हेलो फ्रेंड्स, अजीत मिश्रा है। फ्रेंड्स, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं ये थैंक यू बोलना चाहूँगा सानिध्य सराफ सर को, जिनकी वजह से मैंने ऑडिट क्लियर किया और जिसकी वजह से मुझे मेरा ग्रुप भी क्लियर हो गया। दोस्त, मैं बताना चाहूँगा, पिछले 8 अटेम्प्ट से मैं ऑडिट में पास नहीं हो रहा था। इवन 40 मार्क्स मुझे नहीं आ रहा था। मुझे 30-35 के बीच में, मतलब 36-37 कई बार आता था, लेकिन 40 क्रॉस नहीं करता था फ्रेंड्स। मतलब 40 क्रॉस करना मेरे लिए इतना चैलेंजिंग हो गया था कि मैं आपको बता नहीं सकता फ्रेंड्स। मेरे एग्जाम्शन लैप्स हो गए, अकाउंट्स में मेरा एग्जाम्शन आया था, वो एग्जाम्शन लैप्स हो गया, बट मैं ऑडिट में पास नहीं हो पाया और उसकी वजह से मेरा ग्रुप क्लियर नहीं हुआ। सारे सब्जेक्ट में मेरे मार्क्स अच्छे आते थे। अकाउंट्स में, एसएफएम में भी 60+ आते थे मेरे। अकाउंट्स में जब आया तो एसएफएम में भी आया, बट आपको तो पता ही है, जब एक पेपर में एग्जाम्शन होता है तो दूसरे पेपर में नहीं मिलता ऑलरेडी, तो इसकी वजह से मेरा वो नहीं होता था। फिर फाइनली मैंने अभी मई 18 के एग्ज़ाम में अप्रैल के महीने में सर का मैंने एक वीडियो देखा यूट्यूब पे, तो मुझे यूट्यूब का जो वीडियो था बहुत ही अच्छा लगा। फिर मैंने बिना कुछ सोचे समझे सर की बैच ज्वाइन कर ली। अप्रैल 2018 की बात बता रहा हूँ मैं, उसमें ज्वाइन कर लिया। उसमें मुझे जो पहले दिन का जो फीलिंग हुआ वो मैं बताना चाहता हूँ आपको। फर्स्ट डे मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि मैं ऑडिट में क्यों फेल हुआ था, मतलब क्यों फेल होता रहा हूँ अब तक। मुझे रीज़न उस दिन पता चला कि क्यों मैं फेल हुआ, और फेल होने का रीज़न सर ने मुझे बताया कि आप क्यों फेल हो रहे हो। हमें ना कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी थी, ना हमें मेमोरी टेक्निक्स थी, ना हम याद कर पाते थे किसी चीज़ को, मतलब होती थी बट उतनी अच्छे से नहीं हो पाती थी। ना हमें वे ऑफ प्रेजेंटेशन पता था कि आंसर कैसे लिखा जाता है एग्जामिनेशन में, आंसर कैसे राइट करना है आपको, उसकी जो है मतलब कि कंटेंट कितना होना चाहिए, हाउ मच कंटेंट, मतलब प्रेजेंटेशन मेनली कह सकते हो आप। तो सर ने हमें ये बताया। सर ने एक एक चीज़ को ऐसे इतने अच्छे तरीके से हमें बताया, एक नहीं बल्कि 4 तरीके से बताया उन्होंने कि स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग का अगर क्वेश्चन आता है तो उसके हमें कैसे प्रेजेंट करना है। जब हमें पता हो कि स्टैंडर्ड एसए नंबर क्या है, जब हमें पता हो, मतलब अच्छी तरह से हमें इसका कंटेंट पता हो तो उसका प्रेजेंटेशन क्या होना चाहिए, या फिर जब हमें नहीं पता हो कि स्टैंडर्ड, आई डोंट नो, मतलब स्टैंडर्ड नंबर हमें नहीं पता, ना हमें उसके बारे में कुछ पता, तो हमें कैसे लिखना है। सर ने एक एक टॉपिक पे ऐसा मतलब कि प्रेजेंटेशन टिप्स बताया। प्रोफेशनल एथिक्स की अगर बात करें, उसमें भी सर ने 3-4 तरीके से, कई तरीके बताए, जिससे कि मतलब कि कैसे, हाउ टू प्रेजेंट, जब आपको पता है तो कैसे लिखना, जब आपको नहीं पता है, जब आप श्योर नहीं हो, कंक्लूजन आपको पता है बट आपको प्रोविजन नहीं पता है तो कैसे लिखना है। तो सर ने हमें ये चीज़ बताया। और सबसे बड़ी बात, सर कंपनी ऑडिट सर ने इतने अच्छे तरीके से बताया कि मैं आपको बता नहीं सकता फ्रेंड्स। मुझे कंपनी ऑडिट फिंगर टिप्स पे याद हो गए थे, एक एक सेक्शन, सब सेक्शन। मैं खड़ा होकर अगर सर बोलते थे कि अगर तुम कंपनी एक्ट के, मतलब सेक्शन अगर बात किया जाए तो सेक्शन नंबर 139 से लेकर के 143 तक है इधर, और 144 आई थिंक 147, हाँ वहाँ तक। तो अगर मान लो, मतलब इतना मुझे याद हो गया था कि मैं फिंगर टिप्स पे एक एक सेक्शन, सब सेक्शन, सब कुछ मैं बता सकता था। पूरे प्रोफेशनल एथिक्स मैं 30 मिनट के अंदर पूरे रिवाइज कर लेता था। सर का सबसे बड़ी बात, सर का एक कॉन्सेप्ट है रिविजनरी वॉइस क्लिप। अगर उस कॉन्सेप्ट को अगर आप फॉलो करते हो तो दोस्त, मैं बताना चाहता हूँ आपको, आप इतनी बार रिविजन करो, इतनी बार रिविजन करो कि आपको खुद ही नहीं बिलीव होगा कि मुझे ऑडिट कितनी बार रिविजन हो। बुक, सर का जो बुक है वो बहुत ही समराइज्ड बुक है, इतनी अच्छी उन्होंने, सर ने बुक बनाई हुई है कि आप उसको कितनी मल्टीपल टाइम उसको रिवीजन करोगे। और सर का जो रिविजनरी वॉइस क्लिप है, सर ने हर एक चैप्टर का उन्होंने वॉइस क्लिप बनाया हुआ, 15 मिनट्स का, 20 मिनट का, 30 मिनट का। तो इससे क्या होता है कि आप बहुत जल्दी चीज़ों को रिकैप कर पाओगे। आप 4 घंटे के अंदर में पूरे ऑडिट को रिवाइज कर सकते हो, पूरी ऑडिट, होल ऑडिट 4 घंटे के अंदर रिवाइज कर दो। आपको मतलब इतना कंफर्टेबल फील होगा इस पेपर में कि आपको बाकी के पेपर के लिए सोचना है, ऑडिट के लिए आपको सोचने की जरूरत है ही नहीं बिल्कुल भी, कि ऑडिट में मेरा क्या होगा। नहीं, मतलब आप बिल्कुल ही डाउट नहीं होगा। आप पेपर भी दे के आओगे तो आपको इतना श्योर जरूर होगे कि मैं तो पास ही हो रहा हूँ ऑडिट में। बाकी पेपर के लिए आपको टेंशन लेना, अकाउंट्स, एफआर जो भी है उनके लिए आप सोचो, बट ऑडिट में आपको सोचनी नहीं पड़ेगी। ऑन द सेम वे अगर लॉ की बात करें तो सर लॉ की भी फैकल्टी है, और लॉ ने भी, मतलब लॉ की फैकल्टी है, और लॉ ने भी, सर ने लॉ की भी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी कराई थी हमारे। 5 डेज में उन्होंने लॉ की प्रिपरेशन कराई थी, और लॉ में भी उन्होंने सेम कॉन्सेप्ट रखा हुआ था जैसा कि ऑडिट के लिए, कि वैसे ही मतलब कि वे ऑफ प्रेजेंटेशन, वैसे ही रिविजनरी वॉइस क्लिप का कॉन्सेप्ट,
तो ये सारे कुछ मतलब बहुत ही अच्छा लगा मुझे और बहुत इम्प्रेस हो गया था मैं बैच से ही। मैं उसी दिन मतलब अपने आप को मुझे लगा कि अब मैं पास हो जाऊंगा इस बार, क्योंकि मेरा प्रैक्टिकल पेपर ऑलरेडी सही था, उसमें मेरे ऑलरेडी 50-60 में आ ही जाते थे मार्क्स। मैं उसमें तो डाउट मुझे था ही नहीं। मेन जो सबसे बड़ा रीजन था वो मुझे डाउट था कि वो ऑडिट और लॉ, बट लॉ में मैं पास हो जाता, लॉ की ऐसी दिक्कत नहीं थी। बट ऑडिट मतलब जो कि मेरे लिए विलन पेपर था, और मुझे उस पेपर में अभी 44 मार्क्स, ज़्यादा मार्क्स तो नहीं आए, बट मेरा टारगेट इतना हाई हो गया था फ्रेंड्स, मैं बता नहीं सकता। मैं एग्जामिनेशन टाइम पे मुझे ऐसा लगता था कि मैं 60+ सिक्योर करूँगा, इसमें एबव 60 जाऊँगा। मैंने सर की मॉक टेस्ट भी दी, उसके बाद मैंने प्राइवेट मॉक टेस्ट भी ज्वाइन की। मेरा प्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छा था, मतलब बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस था। सर से एडवाइस भी लिया। और सबसे बड़ी चीज़ फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगा कि सर का जो है सर आपकी जब बैच खत्म होती है तो ये मत सोचो कि सर यहीं तक थे। सर की सबसे अच्छी खासियत ये है कि सर हमारे एग्जाम के दिन तक हमारे साथ होते हैं, बल्कि एग्जाम के दिन मत नहीं कहो आप, रिजल्ट के दिन तक, जब तक कि आपके रिजल्ट नहीं आ जाते सर ऐसा लगता है जैसे हम सर के साथ मतलब एक फैमिली की तरह जुड़े हुए थे। अभी फ्रेंड्स मैं आपको बताता हूँ कि मैं अभी व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन किया हुआ था, मतलब मैं पास हो गया हूँ, लेकिन मेरा मन नहीं हो रहा था कि उस ग्रुप को छोड़ने का। मतलब सर की मतलब इतनी ज़्यादा अटैचमेंट मेरी हो गई थी सर से, मुझे लगता था मेरे लिए भगवान मिल गया ऑडिट और लॉ के पेपर के लिए। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ सर को कि उन्हीं की वजह से आज मैं ग्रुप 1 क्लियर कर पाऊँ। अब मैं अनडाउटेडली कह सकता हूँ कि मैं सीए तो ज़रूर ही बनूंगा, क्योंकि आप सोच सकते हो इतने सारे अटेम्प्ट लगने के बाद अगर किसी भी स्टूडेंट का मोरल इतना डाउन हो जाता है कि वो सोच भी नहीं सकता कि मैं पता नहीं कुछ होएगा या नहीं भी होगा। तो मैंने तो स्किप ही करने का सोच लिया था कि बीच में मुझे नहीं कर पाऊंगा आई थिंक, तो मुझे कुछ और ही करना। बट सर मतलब मेरे लिए भगवान साबित हुए, उन्होंने मुझे पास करवा दिया। मैं इनके लिए इसके लिए बहुत बहुत आभारी हूँ सर का, और हमेशा रहूँगा भी। तो दोस्त मैं आपको ज़रूर सजेस्ट करूँगा कि सर का बैच आप एक बार ज्वाइन करके देखो। अगर आप ऑडिट या लॉ में फेल हो रहे हो, आपको ये जान लो आपको सीए के कोर्स में अगर आप इस मतलब कि आपने मतलब ये सोच लिया कि मेरा ग्रुप क्लियर नहीं हो रहा है ऑडिट या लॉ की वजह से, और भगवान न करे आप अगर छोड़ने की बात कर रहे हो कि मुझे ऑडिट लॉ नहीं हो रहा है इसकी वजह से मैं छोड़ रहा हूँ, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा फ्रेंड्स एक बार आप सिर्फ सानिध्य सर का बैच लेकर के देखो। आपको मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ कि मैं श्योरिटी देता हूँ कि आप जरूर पास हो जाओगे ग्रुप 1 में, और आपको फिर अगले ग्रुप के लिए सोचना होगा। तो फ्रेंड्स बस इतना ही कहना था मुझे। थैंक यू।